जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रूस का गुजारा क्रूड ऑयल बेचने के साथ ही हथियारों की सेलिंग से होता है। ऐसे में दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि रूस का यहाँ पर हथियारों का जो एक्सपोर्ट है काफी कम हो चुका है। ऐसे में रूस मात्र एक तेल बेचकर अपना काम चला रहा है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो रूस के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे, बल्कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था की 60% कमाई हथियारों को बेचकर ही करता था, लेकिन अब रूस इसी को तेल के माध्यम से करता है। और दोस्तों ऐसे में रूस के पास भारी भंडार है तेल और गैस के, जिनको कि वह पूरे यूरोप को सप्लाई करता है, साथ ही भारत जैसे देशों को भी सप्लाई करता है। ऐसे में दोस्तों भारत रूस का सबसे बड़ा हथियारों का ग्राहक था और अब भारत ज्यादातर वेपन्स खुद ही बना रहा है। और अब रूस यहाँ पर कच्चे तेल को बेचकर ही अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने पर मजबूर हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी देश, साथ ही यूरोपियन देश रूस के ऊपर लगातार प्रतिबंध ठोक रहे हैं। और दोस्तों अमेरिका चाहता है कि रूस पर पूरी तरह से बैन लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर खत्म कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों भारत जैसे रूस के कुछ ही मित्र देश बचे हैं जो कि रूस को सपोर्ट करते हैं और रूस को अर्थव्यवस्था को चालू रखने में उसका हेल्प कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन के नए पीएम की तरफ से 2 दिन पहले कुछ ऐसा निकल कर आया था, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्द धराशायी हो सकती है। और दोस्तों ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पर प्राइस कैप की। आपको पता ही है कि प्राइस कैप के मामले में G7 देशों ने यहाँ पर एक निर्णय लिया है, जिसमें कि रूस के ऊपर भी प्राइस कैप लगाया जाएगा। और आपको पता ही है कि किस तरह से रूस यहाँ पर डिस्काउंट देकर अपनी तेल को बेच रहा है। ऐसे में भारत जैसे कई सारे ग्राहक हैं जिनको भारी मोटा मुनाफा हो रहा है, और इसी के चलते अमेरिका साथ ही यूरोपियन देशों को ये सारी बातें पच नहीं रही, जिसकी वजह से एक प्राइस कैप जैसी चीज को यहाँ पर रूस पर ठोकना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसे में दोस्तों रूस ही नहीं बल्कि भारत जैसे देशों को भी इस प्राइस कैप को मानना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर ब्रिटेन का कहना है। क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर मालवाहक जहाजों का एक बड़ा निर्यातक है, यानी कि तेल को इधर से उधर करने में ब्रिटेन का काफी बड़ा रोल है। और दोस्तों ये जो किया गया है वो ब्रिटेन की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका भी इसमें शामिल है। और ऐसे में आपको पता ही होगा कि काफी समय से रसिया यहाँ पर बहुत बड़ी डिस्काउंट देकर तेल बेच रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा रसिया को हो रहा है कि रसिया बहुत ही अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा पा रहा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में अमेरिका साथ ही यूरोपियन देश ये चाहते हैं कि रसिया जिस तरह से तेल बेच रहा है उसकी पूरी तरह से तेल को एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है वो बंद हो जाए और भारत जैसे देश तेल लेना बंद कर दें। यही वजह थी कि अमेरिका और साथ ही G7 के अन्य देशों ने अब प्राइस कैप का सहारा रसिया को रोकने के लिए लिया है। और प्राइस कैप का यहाँ पर सीधा मतलब है कि रूसी कच्चे तेल की कीमतों को यहाँ पर सीमित दायरे में कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी देशों की तरफ से जो प्राइस कैप रूस के तेल को लेकर बनाया गया है उसका सीधा मतलब ही रूस का यहाँ पर दिवाला निकालना है। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो ये प्रस्ताव पूरी तरह से G7 देशों का है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करना चाहता। लेकिन रूस जितना भी तेल विदेशों को भेजता है तो उसे बेचने के पीछे जो कंपनियां, ब्रोकर्स और ट्रांसपोर्ट करने वाले जो जहाज यूज किए जाते हैं वो सारे यूरोप की यूज किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप की ज्यादातर कंपनियां रसिया के लिए काम करती हैं और वही 90% तक रूस के तेल को यहाँ पर बेचती हैं। ऐसे में यहाँ पर ब्रिटेन का सीधा कहना है कि हमारी वो सारी कंपनियां रूस के लिए काम करना बंद कर देंगी, जिससे कि रूस की यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हो जाएगी और भारत जैसे देशों को तेल मिलना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात तो थी ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन दोस्तों अगर भारत यहाँ पर कंटिन्यू और तेल खरीदना चाहता है तो भारत को इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत को अब अपने टैंकरों की जरूरत है, और ऐसे में भारत तेल को इम्पोर्ट करना चाहता है तो वह अपने मालवाहक जहाजों को लगा सकता है और तेल के बड़े बड़े टैंकर्स को यूज कर सकता है। लेकिन आपको फिर भी बता दें कि इस समय भारत के पास ऐसे टैंकर्स मौजूद नहीं है जो कि बड़ी मात्रा में तेल ला सकें, और यहाँ पर इसी का फायदा अभी ब्रिटेन ने उठाया है। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से 5 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है, लेकिन यहाँ पर भारत कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन जरूर निकालेगा। साथ ही रूस जैसा अगर दोस्त हो तो भारत उसको नहीं छोड़ना चाहेगा, और फिर भारत रूस के साथ जो द्विपक्षीय संबंध बनाकर रखे हुए है उसके अंतर्गत अपनी ट्रेड में किसी भी तरह का हस्तक्षेप ही नहीं चाहेगा। अब ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या भारत एक उचित निर्णय ले पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।